नया साल आने वाला है और नए साल में अब चुनाव आयोग की तरफ से एक ऐलान किया जाना बाकी है। ऐलान होगा चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीख को लेकर। तारीख उन्होंने खुद भी बता दी है। 5 जनवरी के बाद इस बात की संभावना जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख बता दी जाएगी, कब चुनाव होने जा रहे हैं और कब नतीजे आएंगे। खुशखबरी इसलिए हम राजनीतिक दलों के लिए कह सकते हैं क्योंकि इंतजार उनको ज्यादा करना है और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मेला होता है चुनाव। उसमें अपने आप को साबित करना पड़ता है, अपनी प्रदर्शनी दिखाते हुए कि उन्होंने कितने काम किए हैं और कितने काम भविष्य में करेंगे। अब चुनाव आयोग पर दारोमदार है कि कैसे कोरोना काल के बीच इस चुनाव को संपन्न करवाए, इसलिए तैयारी लगभग हो चुकी है। और पहले अंदेशा था कि शायद कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच इलेक्शन टाले जा सकते हैं, लेकिन संकेत बड़े मिले हैं। संकेत ये कि 5 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव आयोग तारीख का ऐलान कर सकता है। नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने वाला है। मतलब कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चुनाव शायद अब ना टाला जाए। 5 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी दलों ने इलेक्शन कमीशन से वक्त पर चुनाव कराने की मांग की है कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्या को नियंत्रित करने की मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। चुनाव आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों पर बात की गई। इस दौरान चुनाव आयोग ने कई सुधारों का भी ऐलान किया। मतदान का वक्त 1 घंटा बढ़ाया गया है। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। अस्सी वर्ष से ज्यादा उम्र के वोटर्स को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। दिव्यांग और कोविड संक्रमित मतदाता भी घर से ही वोटिंग कर सकेंगे। अन्य आईडी कार्ड से भी वोट डालने की सुविधा होगी। सभी बूथ पर ईवीएम लगाई जाएगी। 400 मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर क्षेत्र में आदर्श पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। वहीं 800 महिला पोलिंग बूथ भी बनाए जाएंगे। एटलीस्ट 1 लाख मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, लाइव वेबकास्टिंग पोलिंग बूथ के अंदर, कि सो डैट हम सबको दिखा सकें कि पारदर्शिता पूरी तरीके से है बूथ के अंदर। हम लोग मॉनिटर करेंगे, डीओ मॉनिटर करेंगे, पूरा सिस्टम होगा मॉनिटर करने का, जिससे कि किसी बूथ की पारदर्शिता सभी के सामने उपलब्ध हो और किसी तरह की भी गड़बड़ी किसी भी बूथ में ना होने पाए। इस बार भी उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर ईवीएम वीवीपैट सभी बूथों पर लगाई जाएगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप्स को ईवीएम काउंट से मैच किया जाएगा। कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए इस बार उत्तर प्रदेश में पोलिंग बूथ की संख्या को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में कुल 1,74,391 बूथ बनेंगे। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या को 1500 से घटाकर 1200 कर दिया गया है। राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी चुनाव के लिए कई सुझाव दिए गए। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव हो, रैलियों की संख्या और रैलियों में संख्या सीमित हो, रैलियों में नफरती भाषण और भीड़ के जमावड़े पर भी कुछ दलों ने चिंता जरूर जताई है। उधर पंजाब में भी चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए पंजाब चुनाव आयोग भी तैयारियों पर जोर दे रहा है और 5 जनवरी तक सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद कभी भी चुनाव की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। अभी हमारा पोलिंग बूथ्स का कंप्लीट हो गया, रैशनलाइजेशन ऑफ पोलिंग बूथ बोलते हैं उसको, और उसके बाद हमारा वोटर लिस्ट अभी फाइनल स्टेज में है, इसको स्पेशल समरी रिवीजन बोलते हैं, और साथ ही साथ कंटिन्यूस रिवीजन का भी एप्लीकेशन हम लेते रहते हैं।
5 जनवरी को फाइनल प्रकाशन होगा उस लिस्ट का, मतलब बहुत ही नेड़े आ गया, अपन बहुत नज़दीक आ गया। हाँ, और इसके बाद हमारे वोटर लिस्ट तैयार है। उसके बाद फिर जब इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुनाएगी, उसके बाद हमारा पोल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। काबिले गौर है कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर शामिल है। राजनीतिक दलों के सुझावों के आधार पर चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव जरूर किए हैं। साथ ही कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी हिदायत दी है, तो तैयारियां भी की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।